आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 17 भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पोर्टेंट और रिवोल्यूशनरी आर्टिकल है जो अनटचेबिलिटी यानी कि अछूत को एबोलिश करता है और उसके प्रति डिस्क्रिमिनेशन को पनिशेबल ऑफेंस बनाता है। यह आर्टिकल इंडिया को एक इगेलिटेरियन सोसाइटी बनाने का सपना पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आइए इस आर्टिकल को एक स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं। एक गांव था जहां एक लड़का मनोज एक लोअर कास्ट से था। बचपन से ही उसने देखा था कि उसके परिवार और उनके समाज के लोगों के साथ अलग और डिस्क्रिमिनेशन ट्रीटमेंट होता है। उन्हें मंदिर के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी और ना ही वो पब्लिक वेल्स से पानी भर सकते थे। गांव के स्कूल में भी उनका अलग से बैठने का अरेंजमेंट था। एक दिन मनोज के गांव में एक सरकारी ऑफिसर आए और उन्होंने सबको समझाया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को एबोलिश कर दिया है और जो भी इस प्रक्रिया को फॉलो करेगा उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा। ये सुनकर मनोज के परिवार में एक नई उम्मीद जगी और धीरे धीरे गांव के लोग भी समझने लगे कि अनटचेबिलिटी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इसके बाद मनोज और उसके परिवार को भी वही राइट्स मिलने लगे जो बाकी सबको मिलते थे। इस तरह आर्टिकल 17 ने एक अछूत लड़के के सपने को जीने का हक दिया और उसके सेल्फ रेस्पेक्ट को बनाए रखा। अब बात करते हैं की प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 17। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस बिल्कुल मना है और इसको वायलेट करना इलीगल है। ये किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है बेस्ड ऑन कास्ट। लीगल पनिशमेंट फॉर प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी। जो भी व्यक्ति अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस करता है उसके लिए कानूनी सजा है। इससे इंश्योर किया गया है कि लोग इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस को सीरियसली ले और उन्हें ना अपनाए। प्रोटेक्शन ऑफ लोअर कास्ट। ये आर्टिकल लोअर कास्ट और ट्रेडिशनली डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि वो सोसाइटी में इक्वल रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ जी सके। आइए एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। एक रियल लाइफ केस जो आर्टिकल 17 के कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करता है वो है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा वालू गले 1993 केस। इस केस में एक हाई कास्ट ग्रुप ने लोअर कास्ट के लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया और उन्हें गांव के रिसोर्सेस एसेस करने से रोका। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि अनटचेबिलिटी एक क्रिमिनल ऑफेंस है और अपर कास्ट के लोगों को सजा सुनाई। अब कुछ अमेंडमेंट या रिलेटेड एक्ट की बात करते हैं। आर्टिकल 17 को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ कानूनी प्रोविजन और अमेंडमेंट लाए गए हैं, जैसे द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। इस एक्ट ने अनटचेबिलिटी के ऑफेंसेस को डिफाइन और पनिशेबल ऑफेंस बनाया। 1976 में इस प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के नाम से अपडेट किया गया और इसमें सजा और भी स्ट्रिक्ट बनाई गई। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। ये एक्ट एससीज और एसटी के अगेंस्ट होने वाले एट्रोसिटीज को रोकने का काम करता है और उनके प्रति कोई भी इंसल्ट या वायलेंस को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देता है। अब बात करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ आर्टिकल 17। इक्वलिटी इन सोसाइटी। इस आर्टिकल के थ्रू सोशल इक्वलिटी को बढ़ावा दिया गया है और लोअर कास्ट के प्रति डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने का प्रयास किया गया है। ये आर्टिकल एससीज और एसटी जैसे लोगों को लीगल प्रोटेक्शन देता है और उन्हें एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का हक देता है। इस आर्टिकल ने लोअर कास्ट के लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के प्रति अवेयरनेस क्रिएट किया है और उन्हें भी सोसाइटी में अपनी इम्पोर्टेंस समझने का मौका दिया है। अनटचेबिलिटी को क्रिमिनल ऑफेंस बनाकर सोसाइटी में सोशल हार्मोनी और इंक्लूसिवनेस को बढ़ावा दिया गया है जो एक यूनाइटेड भारत के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ आर्टिकल 17। हालांकि आर्टिकल 17 काफी इफेक्टिव है लेकिन कुछ रिमोट एरियाज में भी अब भी अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन का प्रैक्टिसेस देखने को मिला है। ये मेनली लैक ऑफ एजुकेशन और अवेयरनेस का कारण होता है। मिसयूज ऑफ लॉ।
कई बार कुछ लोग आर्टिकल 17 के प्रोविजन का मिसयूज करते हैं और अपने पर्सनल ग्रेजुएट्स को सेटल करने के लिए, अपने पर्सनल मुद्दे को सेटल करने के लिए अनटचेबिलिटी के नाम पर फॉल्स कंप्लेन भी फाइल कर देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। इस आर्टिकल को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना भी एक चैलेंज है, क्योंकि इस कई बार लोग, अथॉरिटीज और पुलिस भी कास्ट बेस्ड बायस रखते हैं, जो लोअर कास्ट के लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करने में रुकावट डालता है। कई बार अपर कास्ट के कुछ लोग इस आर्टिकल के कारण रिसेंटमेंट महसूस करते हैं और इससे सोसाइटी में टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट का इन्वायरमेंट भी बन सकता है। अब बात करते हैं व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नीड आर्टिकल 17 टू एंड हिस्टोरिकल इनजस्टिस, टू प्रमोट सोशल जस्टिस, टू इंश्योर इक्वलिटी एंड डिग्निटी, टू बिल्ड एन इंक्लूसिव सोसाइटी। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। आर्टिकल 17 ने इंडियन सोसाइटी में अनटचेबिलिटी और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने में एक बड़ा योगदान दिया है। ये आर्टिकल नॉट ओनली इलीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बट उनकी डिग्निटी और रिस्पेक्ट भी इंश्योर करता है, जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज थे। हालांकि कुछ इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस और मिसयूज इश्यूज हैं, लेकिन इसका ओवरऑल इम्पैक्ट एक फेयर और इक्वल सोसाइटी की तरफ ही है। आर्टिकल 17 ने हमारे समाज में एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाया है और कॉन्स्टिट्यूशन के सोशल जस्टिस के सपने को पूरा करने में मदद की है।